नमस्कार दोस्तों, जय जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, भगवान शनिदेव अचानक आपके जीवन काल में 5 बड़े चमत्कार करने वाले हैं। इसलिए रोना धोना बंद कर दो। बस जो भी परेशानी हो रही है वह 24 घंटे तक आपको थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, लेकिन 24 घंटे के भीतर भगवान शनिदेव आपकी जिंदगी में ऐसे 5 चमत्कार करने जा रहे हैं जो आपकी हर दुख को सुख में परिवर्तन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगी। छोटी चमत्कार ही कुछ ऐसी होगी, बदलाव ही कुछ ऐसी होगी जो आज से पहले आप नहीं देखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपका कठिन से कठिन समय समाप्त होने वाला है और जिस परेशानी से आप लंबे समय से परेशान होते आ रही थीं, उन सभी परेशानियों से आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी, क्योंकि न्याय का देवता कभी भी इंसानों को दुख में नहीं देखना पसंद करते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपको दुख हो रही है तो आपकी भी दुख को भगवान शनिदेव खत्म करने के लिए आपके घर चलकर आएंगे। परंतु वहां ध्यान में रखें, न्याय का देवता न्याय करने वालों के साथ बहुत बड़ा खेल करते हैं। न्याय कर्मों का फल उन्हें देते हैं, तो आपको बचाना है, किसी से न्याय नहीं करना है। अगले 24 घंटे तक आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है और अपने हाथों से कोई भी गलत काम नहीं करना, वरना आपकी एक गलती, एक बुरे कर्म की वजह से आपकी हंसी खुशी जिंदगी उजाड़ जाएगी और आप पछताते रहेंगे कि है शनिदेव, ये मुझे कैसे सजा दे दी। इसलिए भगवान शनिदेव से बचने के लिए जितना हो सके अच्छे कर्म करें, लोगों से अच्छी बातें करें, लोगों से अच्छे व्यवहार करें। लोग अगर आपके बारे में बुराई कर रहे हैं तो करने दीजिए, क्योंकि जो बुराई आपका कर रहा है, शनिदेव कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी नजर रखा है। शनिदेव उसको ऐसे दंड देंगे कि वह कभी भी एक दूसरे से न्याय नहीं करेंगे। इसलिए शनिदेव से बचने के लिए आप किसी से न्याय ना करें। लोग अगर कर रहे हैं तो करने दीजिए, क्योंकि एक दिन उसका भी समय आएगा जब उन्हें न्याय का उन्हें फल मिलेगा तो उसकी जिंदगी उजाड़ जाएगी। दोस्तों, जिंदगी में सफल होने के लिए लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं यह आपको नहीं देखना है। कैसे आपको खुशियां मिल रही हैं और कौन कौन सी गलती करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं, बस इन सभी बातों पर ध्यान रखना है। बहुत लोग दोस्तों गलत काम करते हैं, तो बहुत लोग दोस्तों अच्छे काम भी करते हैं। इसीलिए लोगों को आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपके बुरे काम छोड़कर हर काम करना है। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को दुख नहीं देना, कभी किसी को असद बात नहीं सुनना, माता पिता को खुश रखना और हर इंसान के साथ अच्छे व्यवहार रखना। यह सब आदत जिसकी भी अंदर होती है वह दुनिया की सबसे अच्छे इंसान होती है और शनिदेव ऐसे इंसान के ऊपर जरूर कृपा बरसते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव का कृपा मुझे प्राप्त होता रहे और जीवन काल की हर दुख खत्म होता रहे, तो दोस्तों आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छे अच्छे सलाह आपको लेना है, क्योंकि अच्छे ज्ञान की बात हर कोई नहीं देता है। वैसे तुम लोग आपको कहेंगे कि हम आपको यह बात अच्छे के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं लगा है। जो असल में अच्छे हैं और अच्छे काम करते हैं, उसी के साथ आपको रहना है, तभी आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन काल में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास तो करता है, लेकिन उसका प्रयास कभी सफल नहीं होता है, क्योंकि वह इंसान कहीं ना कहीं गलत लोगों के साथ रहते होंगे। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि दोस्तों, चाहे आपका दोस्त हो या फिर रिश्तेदार हो, अगर जीवन काल में कभी भी कोई गलत काम किया हुआ हो, तो दोस्तों ऐसे इंसान से आप रिश्ता नाता तोड़ दो और उनसे अलग हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने से आपको कोई फायदा नहीं है, बल्कि और भी आपको नुकसान होगा। क्योंकि गलत लोगों के साथ रहने से गलत सलाह मिलेंगे और एक दिन गलत के चक्कर में आप अपनी इज्जत को डूबा लेंगे। गांव समाज में आपका नाम खराब हो जाएगा और फिर लोग आपकी भावनाओं का कदर नहीं करने लगेंगे, हर कोई आपको मजाक समझने लगेंगे। तो दोस्तों, आपको अपना इज्जत को बचाने के लिए अच्छे काम करना है और गलत लोगों के चक्कर में गलत कोई भी कदम नहीं उठाना है। जी हाँ दोस्तों,
क्योंकि शनिदेव भी यही बात कहते हैं कि हम उन लोगों के ऊपर अपनी तिरछी नज़र हमेशा बनाए रखते हैं जो अपने जीवन काल में थोड़ा बहुत भी गलतियां करती हैं। अगर उसके आसपास या फिर उसके साथ जो भी इंसान रहते हैं उसको भी उसका प्रभाव झेलना पड़ता है। और सही में ऐसा आपके साथ हो रहे हैं। जो भी परेशानी आपके जीवन काल में चल रही है, थोड़ी बहुत, वह केवल और केवल जिसके साथ आप रहते हैं वह गलत है, और इसकी वजह से आपके जीवन काल में थोड़ा बहुत परेशानी चल रही है। वैसे तो आप कोई भी गलत नहीं किया, लेकिन आपका दोस्त जो है, रिश्तेदार जो है, उसके साथ रहने से उन्होंने जो गलतियां करते हैं उसका भी प्रभाव कुछ ना कुछ आपको उठना पड़ता है। इसीलिए आपके जीवन काल में परेशानी होता है। तो शनिदेव से बचने के लिए और उनका कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इतना शुद्ध होकर अच्छे कर्म करना है कि आपके कर्म में थोड़ा सा भी दाग ना हो। आपको अच्छे कर्म करना है, इतना शुद्ध कम करना है कि शनिदेव आपको खुशियां देने के लिए तड़पते रहे कि जो अपने जीवन काल में एक भी गलती नहीं करती है, हमेशा अच्छे कर्म के सिवा कुछ नहीं करते हैं, उसके ऊपर शनिदेव एक दिन ऐसा जबरदस्त कृपा बरसाते हैं कि उसकी सारी परेशानी जड़ से खत्म हो जाती है और उनके जीवन काल में बड़े से बड़े बदलाव होने लगते हैं। और अब आपके जीवन काल में भी 5 बड़े चमत्कार भगवान शनिदेव करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत ही अच्छे हैं। आपका दिल इतना साफ सुथरा है कि शनिदेव अब आपको मालामाल बनाने जा रहे हैं। परंतु जिन्होंने आपको परेशान किया है उसकी अंतिम सांस चलने वाली है, उनसे भगवान शनिदेव बदला लेने वाले हैं। और अब आप उनकी तमाशा अपनी आंखों से देखने वाले कहते हैं कि एक दिन अगर आप एक दूसरे का मजा लुटोगी, वह भी गलत काम करके, तो दोस्तों आपका भी एक दिन कोई दूसरा मजा लूटेगा और हमेशा आप मजाक बनकर ही रह जाएंगे। आपका समाज में इज्जत खराब हो जाएगी। ऐसा आपकी दुश्मनों के साथ होने वाला है। अब आपकी जो भी दुश्मन है उसको भगवान शनिदेव कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। अब तक आपको लग रहा था कि हमको जो परेशान कर रहे थे, क्या उसका सर्वनाश नहीं होगा? यह आप अपने मन में बहुत दिनों से सोच और विचार रहे थे, लेकिन वह समय अब आपके नजदीक आ ही गया। अब आप अपने दुश्मनों का सार बना सपना आंखों से देखने वाले हैं और अब आप उनकी गड़बड़ी मानने वाले हैं, क्योंकि इस कलयुग का समय चल रहा है। इस कलयुग में कब किसके साथ क्या होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कभी भी एक दूसरे की बुराई मत किया करो, क्योंकि कब आपकी भी बारी आ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। कहते हैं कि जो एक दूसरे के साथ जैसा करेगा, जैसा कर्म जो करता है, उसी के आधार पर उन्हें फल की प्राप्ति होती है। ये समय किसी का भी पीछा नहीं छोड़ता है, जैसा कर्म उनके पीछा नहीं छोड़ता है। इसीलिए किसी भी समय में अपनी ओर से कोई गलत ही ना करना, वरना आपका सपना सपना ही रह जाएगा। अगर अपने जीवन काल में आप जानबूझकर कभी भी कोई गलती ना करेंगे, तो दोस्तों शनिदेव आपकी हर दुख दर्द में आपके साथ रहेंगे। आपके दुश्मनों से आपको हर समय बचा कर रखेंगे। कहते हैं कि शनिदेव जिसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, उसके बड़े से बड़े दुश्मन भी उनको परेशान करने में असफल हो जाते हैं। इसलिए आपको अगर लग रहा है कि मेरा दुश्मन मेरे पीछे लगा हुआ हमेशा रहता है, हमें परेशान करते रहते हैं, तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय करना है। क्या क्या उपाय करना है, आज की इस वीडियो में हम भगवान शनिदेव से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। बस आप सभी लोग ध्यान से सुने। निश्चित है आपके जीवन काल में बड़े बड़े बदलाव होंगे और दुश्मन आपसे दूर होंगे। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शनिदेव को धर्मराज माना गया है। शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। मान्यता है कि लोगों के सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल शनि ही देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव की अशुभ दृष्टि यदि किसी राशि पर पड़ जाए तो करियर, पढ़ाई, व्यापार और निजी जिंदगी भूचाल आ जाता है। शनिदेव को प्रसन्न रखने से धन, नौकरी और व्यापार में उन्नति मिलती है, साथ ही सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता के अनुसार में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। शनिवार के दिन प्रातः स्नान कर शनिदेव की पूजा आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी और व्यापार संबंधित समस्याएं चल रही हैं, तो ये हैं कुछ उपाय
जिनसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले उपाय, गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने वाले पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनिदेव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और स्वच्छ कपड़े सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। दूसरा उपाय, अगर आपके जीवन में भी नौकरी, व्यवसाय, धन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो शनिवार के दिन स्नान ध्यान करके शनि यंत्र की पूजा करें। इससे रोजगार भी मिलेगा और जीवन में सुख शांति भी आएगी। तीसरा उपाय, ज्योतिष विद्या में शनि मंत्र के जाप को अत्यंत की प्रभावशाली माना गया है। अगर आपको भी निजी या व्यावसायिक जिंदगी में परेशानी आ रही है तो इन मंत्रों का जाप करके लाभ के भागी बन सकते हैं। इसके बीच 2 मंत्र का जाप कर लेना। मंत्र एयूएम प्राम प्रीम प्रौम स शनैश्चराय नमः। मंत्र एयूएम शम शनिश्चराय नमः। चौथे नंबर पर कुत्ते का सेवा करें। वैसे तो हमें सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए, मगर शनिदेव को खुश करने के लिए विशेष तौर पे कुत्ते से प्यार करना चाहिए। कुत्तों की देखभाल करने वालों से शनि देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कुत्तों को भोजन देने और उनकी देखभाल करने वालों पर शनिदेव कभी रुष्ट नहीं होते और ऐसे लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। 5वें नंबर पर शनिदेव और हनुमान जी में एक विशेष नाता है। जो भी व्यक्ति शनिदेव के साथ साथ बजरंग बली की आराधना करता है, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। वहीं अंतिम बात, भगवान शंकर शनिदेव के गुरु माने जाते हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति शनिवार को शिवलिंग जल चढ़ाता है, शनिदेव उसका विशेष ख्याल रखते हैं। दोस्तों, यह सब उपाय हमने आप सभी को इस वीडियो में जो बताया है वह 100% आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, तो अपने जीवन काल में जरूर करें। भगवान शनिदेव आपका जीवन काल में 5 महत्वपूर्ण चमत्कार करेंगे, जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और आपकी बुरे समय अंत हो जाएंगे, अच्छे समय की शुरुआत हो जाएंगे। और आपको जब अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी तो हर खुशियां मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो को इतना तक देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी देगी और आने वाले अगले 24 घंटे की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे, जिसमें से बात करेंगे आपका सम्मान ही राशिफल कैसा रहेगा, आपका लव राशिफल के सारे हिक, आपका कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं अगली 24 घंटे का आपका महाराशिफल कैसा रहेगा। संबंधियों और मित्रों के साथ किसी वाद विवाद जैसी स्थिति में उलझने से मतभेद होंगे, परंतु समझदारी से काम लेने से जल्दी ही गलतफहमियां दूर भी हो जाएंगी। अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ेगी और उन्हें निभाना आपके लिए चुनौती रहेगा। मार्केटिंग संपर्क को मजबूत करने में ध्यान दें, इनसे आपको फायदा मिलेगा। मीडिया ऑफ पब्लिक डीलिंग से जुड़े व्यवसाय अब धीरे धीरे गति पकड़ेंगे। ऑफिस में क्लाइंट के साथ मधुर व्यवहार तथा धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है, वरना कोई इश्यू बन सकता है। समय मेहरबान हो तो सभी गतिविधियां बेहतरीन तरीके से होती जाती हैं। इस अच्छे समय का सम्मान करें। राजनैतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों से लाभदायक संपर्क बनेंगे। भाइयों के साथ चल रहा कोई विवाद आपसी सामंजस्य से सुलझ जाएगा। पारिवारिक अथवा सामाजिक समस्याओं में आपकी मध्यस्थता उनके लिए अनुकूल साबित होगी। इस समय आर्थिक स्थिति में कुछ परेशानियां आएगी, परंतु तनाव ना ले। जल्दी ही समस्या का हल भी मिलेगा, परंतु खर्चों पर अंकुश लगाना कठिन होगा। व्यवसाय में अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन पर ध्यान दें। लापरवाही की वजह से कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। रुपए पैसे संबंधी नुकसान भी संभव है। अभी व्यवसाय में कोई भी नया निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। जीवन साथी का उम्मीद से अधिक सहयोग रहेगा और आपसी तालमेल से उचित व्यवस्था भी बनी रहेगी। प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौसम की वजह से शरीर में दर्द और हल्के बुखार जैसी स्थिति रह सकती है।
स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सजग रहने की जरूरत है। फाइनेंस या निवेश का फैसला सकारात्मक रहेगा। अच्छी खबर मिल सकती है। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन पर चलेंगे तो तरक्की मिल सकती है। आज ध्यान रखें कि बिना किसी वजह के कोई आरोप या बदनामी जैसी स्थिति बन सकती है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर ही रखें। मानसिक सुख शांति के लिए किसी एकांत अथवा धार्मिक स्थल पर जरूर कुछ समय व्यतीत करें। अपनी व्यावसायिक योजनाओं और कार्य प्रणाली को सीक्रेट रखें। कंप्यूटर और मीडिया से जुड़े बिजनेस में नए मौके मिलेंगे। नौकरी में परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। कर्मचारियों का आपसी सहयोग बना रहेगा। वैवाहिक संबंधों में उचित सामंजस्य बनाकर रखें। अपने लव पार्टनर का भी सम्मान करना जरूरी है। वर्तमान मौसम के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए अपना खान पान और दिनचर्या एकदम व्यवस्थित रखें। इस समय ग्रह गोचर आपको कोई उपलब्धि प्रदान कर रहा है। अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाएं, क्योंकि समय के साथ किए गए कार्यों के परिणाम भी बेहतर होते हैं। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। किसी के साथ भी बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जाने अनजाने में आप कोई महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक कर सकते हैं। कोई वाहन अथवा कोई महंगी वस्तु खराब होने से बड़ा खर्चा आ सकता है। पिछले कुछ समय से व्यावसायिक स्थल में किए गए बदलाव इस समय कुछ बेहतर परिणाम दे सकते हैं। पैसों के लेन देन संबंधी काम करते समय सावधानी रखें। साथियों और कर्मचारियों के बीच चल रहे मतभेद का असर व्यावसायिक व्यवस्था पर पड़ेगा। पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना रखना जरूरी है। विवाहेतर प्रेम संबंधों से दूरी रखें। मौसम के अनुकूल अपना खान पान और दिनचर्या बनाएं। वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखना जरूरी है। लापरवाही नुकसान दे सकती है। किसी खास कार्य को लेकर की गई मेहनत आज कामयाब होने वाली है। संपर्क सूत्रों द्वारा कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी कि आपके काम आसान हो जाएंगे। घर और समाज में भी आपके योगदान और कार्यों की सराहना होगी। किसी रिश्तेदार से मामूली सी बात पर कहासुनी हो सकती है, परंतु चिंता ना करें, जल्दी यह परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। अपनी वस्तुओं की संभाल खुद की ही रखें, क्योंकि खोने या रखकर भूलने की स्थिति बन रही है। व्यवसाय में पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं का हल मिलेगा। आय के साधनों में भी वृद्धि होगी। सिर्फ धैर्य और मेहनत की आवश्यकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अभी अपने अधिकारियों से संबंधित कुछ मतभेद बने रहेंगे। आज घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। पति पत्नी के बीच प्रेमपूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में समय बर्बाद ना करें। अनियमित खानपान की वजह से लिवर से संबंधित कुछ दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। लापरवाही छोड़ें और अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह ध्यान रखें। घर की व्यवस्था को अनुशासित और बेहतरीन बनाने के लिए आपके प्रयास सराहनीय रहेंगे। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी क्षमता और योग्यता पर विश्वास रखें। इससे बहुत सी परेशानियों का हल आप खुद ही निकाल लेंगे। दूसरों के मामले में अपना हस्तक्षेप ना करें और ना ही बिन मांगे सलाह दें, वरना आप खुद ही किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन को भी अपने जीवन में अमल करें। व्यवसाय में कुछ नया शुरू करने की बजाय वर्तमान कार्य प्रणाली पर ही ध्यान दें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण डील होने की संभावना है। किसी अनुभवी इंसान से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। नौकरी पेशा लोग अपने टारगेट को हासिल कर लेंगे। पति पत्नी के बीच सुखद संबंध रहेंगे। युवा वर्ग प्रेम संबंधों के प्रति मर्यादित रहे। आज आपके लिए सुखद समय रहेगा। आप अपनी जीवन शैली को और अधिक उन्नत करने का भी प्रयास करेंगे। महिलाएं घरेलू कार्यों को सहजता और सरलता से पूरा करने में सक्षम रहेंगी। साथ ही अपने व्यक्तिगत कार्यों के प्रति भी केंद्रित रहेगा। कोई उधार दिया पैसा मिलने की संभावना है। बहुत अधिक जिम्मेदारियों का बोझ भी अपने ऊपर ना ला दे। कलह
वाद विवाद आदि जैसी स्थितियों से दूर रहने में ही भलाई है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य और संयम रखकर ही आप समाधान निकाल सकते हैं। व्यवसायिक गतिविधियां उत्तम रहेंगी तथा अपनी कार्यकुशलता द्वारा अन्य कार्यों को भी पूरा करने में सक्षम रहेंगे। पैसों के लेन देन में धोखा हो सकता है। ऑफिस में उच्चाधिकारियों से संबंध मधुर होंगे। दाम्पत्य जीवन मधुर और सुख में रहेगा। परिवार के साथ पार्टी अथवा समारोह में जाने का अवसर मिलेगा। मानसिक सुकून पाने के लिए योगा और मेडिटेशन में भी कुछ समय अवश्य लगाएं और इससे स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आज हर चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए उन्नति के मार्ग खोलेगा, इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यों के प्रति ध्यान केंद्रित रखें। कोर्ट केस संबंधी कोई कार्यवाही चल रही है तो उसका फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है। इस समय दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना जरूरी है। कोई भी योजना बनाने से पहले उस पर गंभीरता से विचार अवश्य करें, अन्यथा कुछ गलतियां हो सकती हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति, लोगों की गलत सलाह आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। बिजनेस में गृह स्थिति फायदेमंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सुधार होगा। गैर जरूरी खर्चे हो सकते हैं, इसलिए निवेश करने की न सोचें। सरकारी नौकरी में किसी क्लाइंट से बहस हो सकती है। घर में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। घर में मेहमानों की आवाज आ ही रहेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। छोटी मोटी मौसमी परेशानियां बनी रहेंगी। थोड़ी सी सावधानी और व्यवस्थित दिनचर्या आपको स्वस्थ रख सकती है। घर के रखरखाव तथा सुख सुविधा संबंधी चीजों की खरीदारी में बेहतरीन दिन व्यतीत होगा। सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेने से आपके लाभदायक संपर्क सूत्र भी बढ़ेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मिलेगी। किसी भी विपरीत परिस्थिति में समता बनाकर रखें। पुरानी नकारात्मक बातों को हावी ना होने दें। वर्तमान में ही रहना सीखें। किसी भी कार्य को जल्दबाजी की बजाय सहज तरीके से पूरा करने का प्रयास करें। कारोबार में मौजूदा गतिविधियों पर ध्यान दें। नई शुरुआत के लिए समय ठीक नहीं है। हालांकि अपने खास संपर्क सूत्रों से कोई बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। सरकारी स्थल का आंतरिक माहौल पॉजिटिव बना रहेगा। पति पत्नी के बीच किसी मामूली सी बात को लेकर तकरार रह सकती है। ध्यान रखें कि घर की बातें बाहर ना निकले। इस समय थकान और तनाव महसूस हो गए। कुछ समय ध्यान और मेडिटेशन में भी लगाएं। व्यवस्थित दिनचर्या आपको स्वस्थ रखेगी। किसी जरूरतमंद मित्र की सहायता करके आपको आत्मिक खुशी मिलेगी। अफवाहों पर ध्यान न दें तथा अपने कार्यों में ही मस्त रहें। सफलता मिलने पर यही लोग आपके पक्ष में भी आएंगे। एडमिशन के लिए चल रही समस्या का हल मिलेगा। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय बर्बाद ना करें। यह समय अपने पर्सनल कार्यों को पूरा करने के लिए ही अनुकूल है। अपने विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। इनकी वजह से अपने नजदीकी लोगों के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। व्यवसाय में फाइनेंस को लेकर जो कार्य रुके हुए थे, अब उनमें दोबारा गति आने की संभावना है। व्यावसायिक स्थल पर लगभग अधिकतर काम निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति पूरी निष्ठा रखें, क्योंकि पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं। व्यक्तिगत परेशानियों का असर पारिवारिक व्यवस्था पर ना पड़ने दें। घर में सुख शांति बनाए रखने का दायित्व आप पर ही है। डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर से संबंधित लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। अपना रूटीन चेकअप अवश्य करवाएं और उचित इलाज लें। आज किसी कामों में आप लापरवाही ना बरतें, आपकी कोई महत्वपूर्ण वस्तु खो सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद में ना उलझे। युवा वर्ग अपने करियर संबंधी किसी भी निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार अवश्य करें। फिजूल खर्ची पर काबू रखना जरूरी है। बिजनेस में नए कामों की शुरुआत होगी और जल्दी ही उसके अच्छे नतीजे मिल जाएंगे। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहे। जीवन साथी तथा परिवारजनों का पूर्ण सहयोग रहेगा।
परंतु अमर्यादित प्रेम संबंध का मतलब सीधा मुसीबत को निमंत्रण देना है। किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से परहेज करें तथा जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि न लें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। समय मेहरबान हो तो सभी गतिविधियां बेहतरीन तरीके से होती जाती हैं। इस अच्छे समय का सम्मान करें। राजनैतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों से लाभदायक संपर्क बनेंगे। भाइयों के साथ चल रहा कोई विवाद आपसी सामंजस्य से सुलझ जाएगा। पारिवारिक अथवा सामाजिक समस्याओं में आपकी मध्यस्थता उनके लिए अनुकूल साबित होगी। इस समय आर्थिक स्थिति में कुछ परेशानियां आएगी, परंतु तनाव ना ले। जल्दी ही समस्या का हल भी मिलेगा, परंतु खर्चों पर अंकुश लगाना कठिन होगा। व्यवसाय में अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन पर ध्यान दें। लापरवाही की वजह से कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। रुपए पैसे संबंधी नुकसान भी संभव है। अभी व्यवसाय में कोई भी नया निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। जीवन साथी का उम्मीद से अधिक सहयोग रहेगा और आपसी तालमेल से उचित व्यवस्था भी बनी रहेगी। प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौसम की वजह से शरीर में दर्द और हल्के बुखार जैसी स्थिति रह सकती है। स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सजग रहने की जरूरत है।